नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, नेताओं की जुबान जहरीली होती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिहार में जिस तरीके से करीब 2 महीने पहले नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के खेमे में एंट्री कर ली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष हाईकमान से लेकर के और राज्य संगठन की इकाई तक के तमाम नेता उनके खिलाफ नीतीश कुमार को रात दिन पानी पी पी कर गालियां देते थे, वो अब उनके सहयोगी बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ मिलकर 16 महीने तक सरकार चलाने वाली आरजेडी अब नीतीश कुमार को पलटू राम बता रही है। इस कड़ी में 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ आते ही पिछले दिनों जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया, उस रैली में जिस आधार पर तमाम सियासी दल एक साथ नजर आए, विपक्ष में विशेष तौर पर जो दल मौजूद थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार कहां है। वो जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आखिरकार परिवार बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर परिवारवाद के मुद्दे पर आक्रमण करते आए लालू प्रसाद यादव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब जिस तरीके से दिया कि तमाम भाजपा के शीर्ष नेताओं समेत राज्य इकाइयों के नेताओं ने भी सबने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार यूज किया। लेकिन सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर अटैक करने का तरीका कुछ अलग था। जी हां, बिहार बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की किडनी ले ली है और उसके बदले उनको चुनाव में टिकट दी गई। ऐसे में सियासी बवाल तो होना ही था। सबसे पहले आपको सम्राट चौधरी की वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को तो छोड़ देते। सुनिए जरा। 40 करोड़ देश के लोग उनका परिवार है। लालू यादव के जवाब पर माइक किधर से लगा? देखिए, पूरा स्पष्ट है, मैं हूं या पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो या देश के एक एक गरीब परिवार हो, देश के एक एक नौजवान हो, सब मोदी जी के परिवार हैं। लालू जी को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। ये पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने पत्नी की चिंता है, अपने बेटा और बेटी की चिंता है। लेकिन मोदी जी को पूरे देश की चिंता है। मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना। यही फर्क है, एक व्यक्तिवादी पार्टी और एक तरफ पूरे समाज को अपने साथ जोड़ने वाले नेता नरेंद्र मोदी। कल प्रधानमंत्री चेन्नई में थे। डीएमके के नेता ने कहा है कि वो लोग भारत माता की जय नहीं मानते हैं, ए राजा ने, और इंडिया को भी कहा कि हम लोग देश नहीं मानते हैं, फिर से देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मानसिक रूप से ये लोग बीमार हैं। ये जो गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ मैं से मतलब है। किसी को अपने परिवार के लिए 2G चाहिए, 2 जनरेशन का पॉलिटिक्स चाहिए, और जो तमिलनाडु वाले लोग का नाम आप बता रहे हैं वो 3 जनरेशन 3G है, 3 जनरेशन का गुलामी खट रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4 जनरेशन की गुलामी खट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, मेहनत करना पड़ेगा। परिवार के सदस्य भी होंगे तो पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। सीधा हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 2014 से हमने देखा है सम्राट जी को चुनाव लड़ने के लिए। अरे अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत बयान क्या देना है। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। तेजस्वी बोले है ना, वो तो खुद 5 पार्टी बदल कर आए हैं, उनको गिनती नहीं। तो सुना आपने यहाँ पर सम्राट चौधरी को जो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों बात करें तो यही नहीं रुके सम्राट चौधरी, उन्होंने तेजस्वी यादव को राजनीति में बच्चा कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा है कि पिछले काफी वक्त से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार में जंगल राज किया है और ऐसे में
तेजस्वी यादव आज जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, मेरे सामने एक बच्चे की तरह हैं। जितनी उनकी उम्र नहीं हुई है उतना समय मुझे सदन में बैठे हुए हो गया। यानी कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर खास तौर पर इस वक्त आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा है, यहाँ पर सम्राट चौधरी ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चे की शुरुआत कर दी है। जगह जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, किस तरीके से उन्हें राजनीति में बच्चा बताते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। सुनिए जरा। और अब बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए पर और सरकार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मेरे सामने राजनीति में कुछ भी नहीं है, एक बच्चे की तरह है और मैंने लंबा अनुभव राजनीति में किया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया, उस मामले में यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, साथ में सरकार आती है, वैसे ही तमाम राज्यों में यहाँ पर जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लग जाती हैं। हमने जेडीयू के साथ मिलकर मुखर्ता के साथ 16 महीने तक सरकार चलाई, लेकिन हमारे वक्त में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यानी कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी ये कहते सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए, नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और पेपर लीक को लेकर के यहाँ किस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी को जवाब दिया है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, सुनिए जरा। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? नहीं। और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि इस वक्त बिहार के रोजगार के मामले में बिहार को पीछे छोड़ने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हाथ रहा है और बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये लड़ाई जो लालू परिवार को लेकर के सम्राट चौधरी ने छेड़ी है, ये कितनी आगे चल पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9।